है मैंने अपनी लाइफ में? आज तक माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि वो हमारे माँ बाप हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। अगर बीवी होती ना तो कब का लात मार चुकी होती। एक कदम भी बढ़ाता हूँ ना तो मुंह के बल गिर जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ ठोकरे खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। शाम को जब घर जाता हूँ ना सर, तो माँ बाप से नजर नहीं मिला पाता। शर्म आती है मुझे। हम लड़कों के साथ क्या है, हमें अपना घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हमने अपना पूरा परिवार देखना है, हमने सब कुछ देखना है। हमने ही देखना है सब कुछ, कमाने की भी देखनी है, नौकरी की भी टेंशन हमें है, दोस्ती यारी, दोस्त हमारी ले रहे हैं, दोस्त लेने में लगे हुए हैं। अच्छे दोस्त नहीं मिलते, ठीक है, अच्छी बंदी नहीं मिलती। कभी के घर वाले भी, अब कमाओ ना तो घर वाले भी बोलते हैं, घर वाले बोल देते हैं एक टाइम पे कि भाई क्या कर रहा है, देख कहीं कुछ बाहर जाके। तो ये इतनी सारी भसड़ के बाद, ये जब भसड़ हमारी जिंदगी में चलती है, उसके बाद भी बंदा अगर सरवाइव भी कर रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ओके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस चीज को लेकर ही परेशान है। रिलेशनशिप तो बहुत बाद में आता है, रिलेशनशिप से पहले तो बहुत प्रॉब्लम है लड़कों की लाइफ में। आप बताओ, अगर मेरी नौकरी नहीं है, कौन लड़की मेरे से शादी करेगी? ये अगर ये कुछ सब बोलने वाले होंगे ना कमेंट में मेरे को कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि लड़कों की नहीं, लड़कियों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। बट मेरे को एक लड़की कमेंट करके बोल देना, मुकुल आप नौकरी मत करना, मैं आपसे शादी करने को रेडी हूँ। एक लड़की नहीं मिलेगी, एक लड़की नहीं मिलेगी भाई। हमें सब कुछ करना पड़ता है। ये हम बने ऐसे हैं स्टार्टिंग से ना, जो चल रहा है यार, हम बने ऐसे हैं। जब घंटे सोता था यार, नींद बहुत मीठी आती थी। अब मैं तो स्कूल के लिए उठता ही नहीं था यार, मम्मी पंखा बंद कर देती थी। अब नहीं आती यार। क्या? वही चैन की नींद, वही साला करियर और फ्यूचर का रोना। बस करवटें बदलते रहते हैं। एक अजीब सी उलझन रहती है यार, और वो शायद तब तक नहीं जाएगी जब तक जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं लेते। हो रहा है जो हो रहा है। हम जैसे बेटा जवान हो जाता है तो बाप का सहारा बनता है, नहीं तो कमर ही टूटो। हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। आने से पहले परमिशन ली जाती है। तूने ली थी परमिशन मेरे से ओवर टाइम कराने से पहले? माइंड योर लैंग्वेज। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहाँ घिसना पड़ता है। अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर मुश्किल से हम इंजीनियर बनते हैं, और तुम हमसे मार्केटिंग कराते हो, प्रोडक्ट बिकवाते हो। तेरे टेंडर भरना मेरा काम नहीं है, मैंने फिर भी भरे, और तुझे ऑर्डर मैंने दिलवाए अपनी मेहनत और अकल से। दिन रात एक कर दिया, अपना घर बार भूल गया, पर्सनल प्रॉब्लम भूल गया, और तूने प्रमोशन किसको दिया? अपनी इस लौंडिया को। मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी कोई माँ बीमार पड़ी है गांव में, मुझे प्रमोशन चाहिए था क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। ये कहता है पैसा ही सब कुछ है। क्या बोल रहा है? कैसा पैसा? हमारे लिए पैसा जरूरी है क्या? हमारे लिए तुम जरूरी हो। इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? ये तेरे भरोसे आई है ना, और तुझे कतर जाना है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा ना तो तुम सब छोड़ के चले जाओगे। नवीन तू क्या बोल रहा है? कैसा नवीन? कैसा नवीन? अभी नवीन याद आ रहा है? काम करने वाला नवीन या लोन उठाने वाला नवीन? कौन सा नवीन चाहिए तुम्हें? ये है नवीन। अगर पैसे रहेंगे तो माँ रहेगी, पापा रहेंगे और बीवी रहेगी। अगर ये नहीं रहेगा तो इस शरीर की, इंसान की फीलिंग की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। यही सब कुछ है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, यही सच है। अगर पैसे नहीं रहे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। मेरी सारी चमड़ी उतार लो, अगर उससे जी भर जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। नवीन की चिंता मत कीजिए। पैसे देने पड़ते हैं मर्द को सिर्फ अपनी 2%, 2% की इज्जत के लिए ना। आज मर्द कमाना छोड़ दे और मैं देखता हूँ उसे क्यूट अडोरेबल कौन कहेगा। बोझ है वो माशरे का एक, वो मर्द जो कमाता नहीं है। औरत ना भी कमाए ना, वो फिर भी क्यूट अडोरेबल ही रहेगी। लेकिन मर्द कमाना छोड़ दे ना, 20-22 साल की उम्र, उसे जमीन पे खड़ा करके फायर मार देंगे लोग। में सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको तकलीफ दी है?
बस तकलीफें तो बहुत होती हैं सर, अब क्या बताएं। कोई एक ऐसी तकलीफ जो आज तक आपके जहन में हो, जिससे आपने सबक सीखा हो? सब बहन भाइयों से सबसे भाई सीखा सीधी बात है, जब पैसा नहीं है तो समझ लो कोई भी नहीं, सीधी बात है। आजकल पैसे का दौर है, इंसान की कोई कदर नहीं। रिक्वेस्ट है, तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम पैसों की जरूरत नहीं है मुझे श्रद्धा, प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस, ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। श्रद्धा, मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है, पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं मेरी जिंदगी मैं क्या कहता हूँ, जिंदगी में अगर नमक रोटी खा के गुजारा करना पड़े तो कर लेना, लेकिन अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे ज्यादा आपको सुनाएंगे। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना, तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया? बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है।